और हमें मुसलमानों फख्र है इस बात पे कि खुदा ने तुझे और मुझे मुसलमान बनाया। बहुत अच्छे। फख्र है इस बात पे, और जब तक जिएंगे फख्र करेंगे खुदा ने तुझे और मुझे मुसलमान बनाया है, महबूब का उम्मती बना के पैदा किया। ये फख्र की बात है। हाँ, अगर करोड़ों में भी होंगे तो सर उठा के कहेंगे हम मुसलमान हैं। समझना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं। फख्र से हम कहेंगे हम मुसलमान हैं और हमें नाज है अपने मुसलमान होने पर। लेकिन एक शिकवा है उम्मत से हुजूर की, एक तकलीफ है। उम्मत को हुजूर से जो प्यार होना चाहिए था वो उम्मत ने किया ही नहीं। सोच रहे होंगे ये मौलवी कैसी बात कह गया, हम तो बड़े कूद कूद के नारे लगाते और ये कह रहा हमें प्यार। हाँ सुने, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमें हुजूर से जो इश्क होना चाहिए था वो इश्क नहीं है। जो प्यार हमें हुजूर से करना था वो प्यार हम हुजूर से कर ही नहीं पाए। अल्लाह की कसम, अगर आप गौर करें ना, गौर करें तो आज जो घरों में मुस्कुराहटें हैं ना, ये हुजूर के कदमों के सदक़े से है। आज जो मुआशरा हमारा संजीदा है ये हुजूर की बरकतों से है। आज जो जवानों की जवानियां सलामत है ये मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से है। वरना खुदा की कसम कोई रिश्ता ऐसा ना था जिसकी जमाने में इज्जत हो। अगर किसी भी रिश्ते को इज्जत मिली है तो हुजूर की दुआओं के सदक़े में मिली। ये याद रखें, हुजूर के सदक़े में मिली है। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर से इतना प्यार करे कि तुम्हारी नक्ल हरकत, उठना बैठना सब ये कहें तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कम से कम इतना इश्क बंदे को हुजूर से होना चाहिए। लेकिन हमने किया क्या? हमने कैसी जिंदगी गुजारी? अल्लाहु अकबर, बिरयानी खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए, जर्दे खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए, हलवे खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए। लेकिन जब रातों को जगने का वक्त आया तब हमें अपना मुसलमान होना याद नहीं रहा। जब हमें रातों को कयाम का वक्त दिया गया तब हमें मुसलमान होने का वक्त में याद नहीं रहा। अल्लाहु अकबर, बता तो सही, ये नौजवान तेरा वक्त ज्यादा गानों में गुजरता है। हाँ, रातों को रातें मोबाइलों में गुजारते हो। क्या कि अच्छा हो कि उस वक्त मोबाइल में गाने ना सुन के मुस्तफा की नात के तराने सुन लिया करो। क्या कि अच्छा हो कि जो वक्त तुम फिल्मों में गुजारा करते हो वाक़ा का किरदार देखने में गुजार दिया करो। जो वक्त तुम अपना दुनिया की अय्याशी पे गुजारा करते हो वो वक्त मुस्तफा के जिक्र में गुजार दिया करो। फिर देख खुदा की कसम, अगर तेरी एक सदा गूंजेगी तो दावे के साथ कहता हूं तू एक बार पुकारेगा, मुस्तफा 70 मरतबा मदीने से जवाब देते नजर आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत करो। और क्यों ना अल्लाहु अकबर। आज ना एक बात बताना चाहता हूं, अरबाब मिंबर तवज्जो फरमाए। अगर कोई नेता, कोई मंत्री किसी कौम के लिए जेल चला जाए तो पूरी जिंदगी कौम उसका एहसान मानती है कि नहीं? और इतना एहसान मानती है, इतना एहसान मानती है, पूरी जिंदगी ये कहते हैं कि साहब उस नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे लिए 3 दिन जेल काटी। समझ रहे ना स्टेज वाले बात? तो आप पढ़े लिखी जमात सर न हिलाएं। 3 दिन अगर जेल काट ले बंदा तो कहते हैं साहब हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे लिए 3 दिन जेल काटी है। अगर एक दुनिया वाला तुम्हारे लिए 3 दिन जेल काट ले तो आप उसका साथ नहीं छोड़ते, फिर मेरे हुजूर ने तो उम्मत के लिए 3 साल जेल काटी है। अल्लाह, अगर समझ गए तो बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। जो समझ गए वही बोलेंगे और जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे वो सोचते रहे, अल्लाह करे उनका सफर आसान हो। 3 साल उम्मत के लिए जेल काटी। बहुत अच्छा। आप सोच रहे होंगे हुजूर के जमाने में जेल कब और किधर थी? 3 साल तकरीबन हुजूर ने उम्मत के लिए जेल काटी। और वो जेल आज की जेल की तरह नहीं थी।
आज की जेल में पीने को पानी भी मिलता है, खाने को खाना भी मिलेगा, धूप हो सर छुपाने के लिए छत भी है, दरख्त भी है, बारिश हो तो आप बच जाएंगे। लेकिन हुजूर ने जो जेल काटी है, पूछो उलमा से, पूछो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से कि जब हुजूर ने ये ऐलान फरमाया था अल्लाह एक है, मैं उसका सच्चा रसूल हूँ, मक्के वाले मुखालफत में आ गए थे, सबने हुजूर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया था कि यह हक का पैगाम है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लोग अबू तालिब के पास आए, अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आने के बाद कहा था कि तुम अपने पोते को समझाइए, अगर इनको चाहिए दौलत तो हम इनको दौलत देने के लिए तैयार हैं, इनको हुकूमत चाहिए तो हुकूमत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बंद कर दे। मेरे हुजूर से आपके दादा ने कहा था, ए बेटे मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, ये जमात आई हुई है, ये कहती है कि या तो आप ही अपना पैगाम बंद कर ले, अल्लाह अकबर, जो चाहोगे कीमत दी जाएगी, जो चाहोगे उजरत दी जाएगी। मेरे हुजूर ने कहा था दादा, अगर ये जमात एक हाथ में सूरज लेकर के आ जाए, चचा अगर ये जमात एक हाथ में सूरज लेकर के आ जाए, एक हाथ में चांद लेकर के आ जाए, मेरे चचा मैं चांद और सूरज को ठुकरा दूंगा, लेकिन अपनी तालीम को बंद नहीं करूंगा, अपनी तालीम को बंद नहीं करूंगा। मेरे हुजूर ने जब अपनी तालीम का ऐलान किया था, चचा ने कहा था भतीजे फिर घबराने की जरूरत नहीं है, जिधर जिधर तेरी रजा है उधर उधर मेरी रजा है, जहां जहां तू चलता जाएगा तेरा चचा तेरी हिमायत में कदम बढ़ाता जाएगा। जब चचा ने हिमायत में कदम बढ़ाया, फिर कौन सा जुल्म मक्के वालों ने न किया। अल्लाह अकबर, आपको शाबे अबी तालिब की घाटी में बंद किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस नौजवान से जो दाढ़ी मुंडा के कहता है कि हम हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो पैंट शर्ट पहन के कहता है हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुझे बता तो सही तूने हुजूर का दामन पकड़ा कि कहाँ है वो शाबे अबी तालिब की घाटियां, वो हुजूर पे होने वाले जुर्म। अल्लाह अकबर, देखो तो सही मेरे हुजूर पे कौन से सितम न ढाए गए, मेरे हुजूर पे कौन सा सितम न किया गया। जरा गौर करो प्यारे, यही शाबे अबी तालिब की घाटी है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर अकेला नहीं है बल्कि जानिसार हुजूर के साथ है, बच्चे जानिसारों के हुजूर के साथ है, उनकी बेटियां हुजूर के साथ है, उनकी बीवियां हुजूर के साथ है। मुझे बता तो सही वो कैसा मंजर होता है जब बच्चों के खाने का सामान खत्म हो जाता है, वो कैसे मनाजिर होते हैं जब बच्चों की प्यास पड़ जाए और पानी पीने का कोई इंतजाम ना हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, पैगंबर इस्लाम ने शाबे अबी तालिब में 3 साल कैसे काटे थे। जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ, जब राशन खत्म हो गया तो बच्चे भूख प्यास से तरसने लगे, जब बच्चे तड़पे भूख और प्यास से। अल्लाह अकबर, जब रात को बच्चे रोया करते थे तो काफिर अपने बच्चों को, यहूद और नसारा और मुशरिकीन अपने बच्चों को साथ लेकर के मुस्कुराया करते थे और कहा करते थे वो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाखने वाले प्यासे पर तड़प रहे हैं, रोटी के लिए पिलक रहे हैं, मेरे हुजूर के चाखने वाले लेकिन तड़पते रहे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा, पिलकते रहे, हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। ये मेरे हुजूर से वफा का मामला है। और आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूँ प्यारे, जरा गौर करना इस बात पर कि जब बच्चों पे भूख से तड़पते थे और माँ से कहते थे ए मेरी माँ हमें भूख लगी है, तो माए कहती थी लगते जिगर नूरे नजर, आंसू मत बहाना, आवाज मत निकालना वरना दुश्मनों को पता चलेगा तो वो हमारे तुम्हारे नबी पर रो हंसना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर, जब ये बात माए बच्चों से कह रही थी, वो बच्चे कितने वफादार थे। जब माओ ने कहा था बेटे आवाज मत निकालना वरना दुश्मन हंसेंगे कि हुजूर के चाखने वाले भूख के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। जब इतनी बात कही गई है, अल्लाह अकबर, वो बच्चे अजीब बच्चे थे, उन्होंने मरना गवारा किया था लेकिन रो करके हुजूर को रुस्वा करना गवारा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक ऐलान है, मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, कमेटी वाले अपना काम कर लेंगे। लोग सुन रहे वो बोले या रसूल अल्लाह। जो जलसा सजाने आए हैं वो बैठे रहे, जो बिगाड़ने आए हैं वो उठ के खड़े हो जाए। और सुनिए, परवाह किसी की नहीं है, ये मिंबर भी मुस्तफा का, ये जलसा भी मुस्तफा का। हाय हाय हाय, अगर सारे भी उठ के चले जाएं, इधर उधर हो जाएं, न जलसे की शान पे फर्क पड़ता, न जलसे वाले की शान पे फर्क पड़ता। बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे लोग ख्याल करें जो अफरा तफरी कर रहे हैं, कम से कम जलसे का वकार मजरू ना करें। हाँ, जो बैठे सिर्फ वो बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा जिंदगी दिखाएं, बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारने की बात आया करे ना, तो फिर दिल से पुकारा करो, दिल से।
और कभी ये नहीं मौलवी ने कह दिया जोर से तो जोर से कह दिया, मौलवी ने कहा आहिस्ता आहिस्ता कह दिया। दिल से हुजूर को पुकारा करो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर ने उम्मत के लिए 2.5 साल, तकरीबन 3 साल हुजूर ने उम्मत के लिए जेल काटी। और वो जेल यूं ही जेल नहीं थी, मुश्किल घड़ियां थी, खाने पीने का सामान खत्म, बच्चे भूख से तड़पने लगे, माओ की गोद में बच्चे दम तोड़ने लगे ना। हुजूर ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें कई दिन से रोटी नहीं मिली। जानते हो आशिकों ने क्या कहा था? हुजूर के गुलामों ने कहा था या रसूल अल्लाह जान देना तो गवारा है, आपको छोड़ के जाना गवारा नहीं है। ये थे उनके इश्क की मिसालें। अल्लाह अकबर, जान देना तो गवारा थी, हुजूर को छोड़ के जाना गवारा नहीं किया। कितना अजीब मंजर था। मेरे हुजूर फरमाने लगे जाओ मेरे सहाबा मक्के के बाजार में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, और जाने के बाद जो खाने पीने का सामान मिले वो ले आओ। बच्चों की भूख थी, प्यास थी बच्चों की, निकले सामान खरीदने के लिए। जब गए ना तो मंडी में जाके देखा दुश्मनों ने सामान पहले पहले खरीद लिया था, अल्लाह, और सिर्फ इसलिए ताकि मुस्तफा के गुलामों को कुछ मिलना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हुजूर के गुलामों को कुछ ना मिल सके। हुजूर के आशिक गए खाली हाथ आके। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मक्के के लोगों ने सारी सब्जी और सारा खाने का सामान पहले पहले इसलिए खरीद लिया ताकि हुजूर के गुलामों को कुछ मिल ना पाए। जब भूख से तड़पेंगे तब ये हुजूर का साथ छोड़ेंगे, जब प्यास कमर तोड़ेगी तब ये हुजूर का साथ छोड़ेंगे, जब बच्चों को तड़प के मरता देखेंगे तब ये बच्चे साथ छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। कितना अजीब मंजर था। हाँ हाँ, शाबे अबी तालिब में सिर्फ तनहा मेरे हुजूर नहीं थे बल्कि उम्मुल मोमिनीन भी उसी शाबे अबी तालिब में है, हजरत खदीजतुल कुबरा उसी शाबे अबी तालिब में है, हुजूर की शहजादियां उसी कैदो बंद के अंदर है। कितना अजीब मंजर होता है। अल्लाह अकबर, जब बाप बच्चों की भूख का सामना करता है कौन अंदाजा लगा सकता है शाबे अबी तालिब के उस दर्द का? कौन अंदाजा लगा सकता है शाबे अबी तालिब की उस तकलीफ का? जब हुजूर के सामने शहजादी आई है, आने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था अब्बा जान भूख बहुत तेज की लगी है, बड़ी तेज की भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। आज तुझे बताऊं इस्लाम कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। आज टोपी लगा के हमने समझ लिया है कि हम मुसलमान हो गए हैं, गोश्त खाना शुरू कर दिया तो हम मुसलमान हो गए हैं। खुदा की कसम बड़ी बड़ी सऊदतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। कद्र करो इस्लाम की, कद्र करो कुरान की, कद्र करो पैगंबर के पैगाम की। अल्लाह अकबर, बेटियों ने कहा था अब्बा जी भूख लगी है। मेरे हुजूर ने बेटियों के लिए हाथ नहीं उठाए थे, मन्नो सलवा का सवाल नहीं किया था। सरकार ने शहजादियों का उंगली हाथ पकड़ा, एक हाथ में हजरत फातिमा ज़हरा की उंगली है, दूसरे हाथ में हजरत उम्मे कुलसूम की उंगली है। अल्लाह अकबर, हुजूर जा रहे हैं, उसी शाबे अबी तालिब में चक्कर लगा रहे हैं। एक दरख्त के नीचे हुजूर बैठ जाते हैं और उसके पत्तों को इकट्ठा किया सरकार ने। इकट्ठा करने के बाद बेटी की गोद में रखे हैं पत्ते। अल्लाह अकबर, उसके बाद हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, एक पत्थर पे लाके बैठाया और मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्तों के लुकमे बनाकर बेटी के मुंह में दिए थे, उस वक्त अर्श के फरिश्ते रोने लग जाते हैं। ए मेरे मालिक बता तो सकी, पहले के नबियों की उम्मत ने अगर खाना मांगा है तो तूने मन्नो सलवा नाज़िल किया है, अगर उन्हें भूख लगी है तो जन्नत से दस्तरखान उतारा गया है। ए मेरे मालिक इजाजत तो दे, तेरे महबूब की बेटी आज फातिमा भूखी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भूखी है। ए मेरे मालिक इजाजत दे, क्या करोगे? का जन्नत से खाना लेना चाहते हैं और उनको खिलाना चाहते हैं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, तुम मेरा करम देखते हो, मैं महबूब की वफा देख रहा हूँ, महबूब की मोहब्बत देख रहा हूँ, तुम मेरी रजा देख रहे हो, मैं अपने महबूब मोहम्मद की रजा देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, अल्लाहू अकबर। ये कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी गई। आज मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मुझे मालूम है आप थक चुके, मगर मेरी एक बात सुने, मुझे बताइए
इसी दिन के लिए हुजूर ने ये पत्थर खाए थे, क्या 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 इसी दिन के लिए। और 3 दिन तुम्हारे लिए कैद कोई नेता उठा ले उसे नहीं भूलते। फिर हुजूर ने 2.5 साल हमारे लिए, तकरीबन 3 साल हमारे लिए उस मुसीबत में काटे। फिर उम्मत हुजूर को कैसे भूल सकती है? कैसे? आज कितने दूर हम हुजूर से हो गए, कभी ख्याल किया हमने? कितने दूर हो गए। हुजूर ने हमारी नजरों को तकद्दुस बख्शा था, हया थी हमारी आंखों में, आज नहीं है। आज नहीं है नजरों में हया। खुदा के वास्ते नजरों में हया पैदा कर। आज दुनिया कहती है फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कहने के लिए बहुत आसान है। फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, बहुत आसान है। याद रखो, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी होती है। और एक बात और बता दूं आपसे, आप कुछ भी करते हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को हलाल रोजी खिलाएं। कैसी रोजी? हलाल का मतलब समझते ना, हलाल रोजी खिलाएं। इसलिए कि जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। ये याद रखें। आज बंदा कहता हजरत जी कोई तावीज दे दो, मेरा बेटा मेरा जूता लेके खड़ा हो गया मुंह पे। क्या खिला के पाला था? किसी का गला दबा के तो नहीं मारा था, किसी को जेब काट के तो नहीं लाया था, किसी की 4 इंच जमीन काट के तो खेती नहीं की थी। फिर कहता हाँ याद है, कुछ लोगों का हक था मेरे पे। और भाई अगर औलाद को गलत ग़िज़ा खिलाओगे तो फिर ये जूता ही लेके सर पे खड़ी होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जूता लेके सर पे खड़ी होगी। कौन नहीं चाहता मेरे घर में अल्लाह का वली पैदा हो? हर बंदा चाहता है, हर बाप की ख्वाहिश है मेरी नस्ल में कोई ना कोई वली हो। लेकिन इंतजाम किया किसने? किया किसने? सोचे जरा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बेटियां भी बैठी है, बेटे भी बैठे हैं। बस एक बात का जवाब दे, जब तुमने जिंदगी का आगाज करना था, तुम्हें इज़्दिवाजी जिंदगी का, तो तुमने लड़की का इंतखाब किस तरीके से किया था? कोई मयार था आपका? कुछ जहन में खाका था मैं कैसी लड़की चाहिए? हाँ था। हमने अम्मी से कहा अम्मी जा ऐसी बेटी देख के आ जिसे मोहल्ले वाले देख के कहे कितनी हसीन आई। हाय हाय, ये था हमारे जहन में तसव्वुर, जिसे देख के सब कहे कितनी खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह। और यार क्या ही अच्छा होता कि जहां तूने हुस्न का तज़किरा किया था वहां किरदार की बातें कर ले। वाह वाह। लेकिन इसे खुद मालूम है, जब मेरी बेटी के अंदर हया नहीं तो मेरे घर में जो बेटी आएगी उसमें हया कहां से ढूंढूंगा? अल्लाह माफ करे, आज रिश्ते हो रहे, रिश्ते तमाशे हो गए। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, अब कहते हैं तो मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। अब कुछ अमीरों की फिक्रों ने गरीबों को तबाह कर दिया। क्यों? मरना नहीं है हमें। और तुम भी जब नौजवानों, मुझे यकीन है अक्सर इसमें ऐसे लोग होंगे जिनको अभी निकाह जिनके नहीं हुए हैं, मेरी बात गौर से सुन लेना। जब तुम रिश्ता करने के लिए भेजते हो, लड़की तक देखने के लिए भेजे जाते हो, बड़ी अजीब रस्में आज चल रही हैं। आज तो कई कई गाड़ियां हमारे इलाके में तो जनाब लड़की देखने जाया करती हैं और इस तरह ऐलान के साथ जाते हैं, पूरे मोहल्ले को पता चलता फलां की बेटी को देखने के लिए लोग आए हैं, पसंद करने के लिए लोग आए हैं। और तुम नहीं जानते हो, जब तुम किसी की लड़की को देख के इनकार करते हो ना, फिर बाप की बेटी के जिगर पे क्या गुजरा करती है तुम सोच भी नहीं सकते हो। कितनी आसानी से तुम ये कह दिया करते हो फला की लड़की हमें पसंद नहीं है। और यार खुदा ने बेटी को बड़ा नर्म पैदा किया है, उसकी इज्जत को उससे भी ज्यादा नाजुक बनाया गया है। जब कोई भी किसी की बेटी को देखने के बाद ये कह के इनकार कर देता है फला की बेटी हमें पसंद नहीं है, तो उस लड़की के रिश्ते में फिर मुसीबतें आया करती हैं। दुनिया कह देती पहला रिश्ता क्यों नहीं किया गया, वो देख के क्यों चले गए, कोई कमी रह गई होगी, कोई कमी ऐसी होगी जिस
जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया। और खुदा के वास्ते हर एक जन्नत में जाना चाहता है, हर शख्स अपने घर को जन्नत बनाना भी चाहता है। तो सुन प्यारे, अगर लड़की देखने की बारी आए, इस्लाम इनकार नहीं करता, लेकिन इस्लाम इजाजत ये देता है कि जिससे निकाह होने वाला है सिर्फ वो तो देख सकता है, वो भी ऐसे देखे कि लड़की को देखने की खबर ना हो, बस्ती वालों को पता ना चले। और तुम तो तमाशा बनाते हो गरीब की इज्जत का तमाशा बना करके उसकी आबरू को उछाला करते हो, और उसके बाद कहते हो जिंदगी से सुकून उड़ गया है, जिंदगी से राहत चली गई है। अगर राहत चाहते हो जिंदगी में तो मुस्तफा का किरदार अपना लो। खुदा की कसम, जिस दिन आका का किरदार अपना लोगे, ये दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान यही तो कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह की उस्वतुन हसना। और जिंदगी गुजारनी है ना, मेरे महबूब की जिंदगी के तरीके पे जिंदगी गुजारो तरीके पे जिंदगी। आज पूछो इन उलमा से, इतना बड़ा मिंबर है और बड़ी कसरत से उलमा है, इनसे पूछिए क्या अरबी में बारात के लिए कोई अलग से लफ्ज है? पूछे, एक आलिम ये बता दे अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं, कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में बारात का। जो पाप हो रहे हैं ना, जो गुनाह हो रहे हैं, ये तुम्हारी बारातों के भारी होने की वजह से हो रहे हैं। जो दूल्हा के साथ 400 लोग गाड़ियों में जा रहे हैं भर के, गरीब का दिवाला निकाल के रख दिया, उसकी वजह से ये गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये गुनाहों के रास्ते खुल रहे हैं। बारात का तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, और जब बारात का तसव्वुर नहीं है तो लड़की पसंद करने के लिए 100 लोग क्यों जा रहे हो, तारीख बांधने के लिए 50 लोग क्यों जा रहे हो। और तुमने नहीं देखा एक बाप बेटी को किस तरह से पाला करता है, कितनी मुश्किल से बेटी को परवान चढ़ाता है बाप। अल्लाह अकबर, जब बेटियां जवान होती हैं तो उसके दरवाजे पे ये दुनिया के कुत्ते दौलत के लुटेरे आके बैठ जाते हैं। कोई कहता 5 लाख कैश चाहिए, कोई कहता 10 लाख कैश चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया है, तू लेगा, तेरे बाप की संपत्ति है जिसका तू हक मांगने चला आया, तुझे 10 लाख और 20 लाख चाहिए। एक गरीब ने बेटी पाल दी, क्या ये बड़ा काम नहीं है? जिसने बेटी दे दी उसने क्या नहीं दिया, और 10 लाख लेकर के बेटियों को ला करके एहसान जताते हो। अगर खुदा ने तुझे बेटी दी है, 3 साल की बेटी है, तो चल मैं कीमत दे रहा हूँ तेरी 3 साल की बेटी की, 5 लाख देने तैयार हूँ, बेच सकता है तू बेटी को। 10 लाख देने तैयार हूँ, बेच सकता है कोई 5 साल की बेटी को 10 लाख में? कोई नहीं बेच सकता। अबे तू 10 लाख में अपनी बेटी नहीं बेच सकता 5 साल की, तो उस बाप का एहसान मान जिसने 18 साल की बेटी पाल करके तुझे फ्री भी दी है, खाने का खर्चा भी दे दिया। वाह 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 वाह, शर्म नहीं आती? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा कदे गधे, तो छोड़ेगा नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय हाय हाय, अच्छा पैगाम है हजरत। तुम्हारी वजह से बेटियां रोई तो ये मत समझना बख्शे जाओगे। आज इस्लाह के माशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात करने लगा हूं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों को रोने मत देना, बेटियों को रोने मत देना। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी खुश ना रहे? है कोई बंदा ऐसा? हर बंदा चाहता है मेरी बेटी सुख में रहे। मिंबर पे ये सफेद बालों वाले भी मौजूद हैं, काले बालों की वाले भी मौजूद हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर बंदा ये चाहता है मेरी बेटी जब अपनी ससुराल में जाए तो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, जब अपने ससुराल में पहुंचे सुकून की जिंदगी गुजारे। और भाई, अपनी बेटी को सुकून चाहते हो और दूसरे की बेटी को नौकरानी समझ के कभी दिन भर झाड़ू लगवाई जाती है, कभी दिन भर पोछे लगवाए जाते हैं, कभी दिन भर उससे काम कराया जाता है। गरीब की बेटी अगर तेरे घर में जरा सी देर को लेट जाती है, कौन सा ताना सास नहीं देती है, कौन सी गाली शोहर नहीं देता है। उस वक्त में ख्याल नहीं आता कि जब तुम दूसरे की बेटी को सुख नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी बेटी को सुख कहां से मिलेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को सुकून मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत देना तेरा काम है, तेरी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह।
और सुन मेरे भाई, अगर चाहता तेरी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आए तो खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर चाहता तेरी गोद में पाक जमात आए तो सुन प्यारे, जब लड़की देखने की बारी आए तो सिर्फ ये मत कहना माँ बेटी के होठों की सुर्खी देख के आनी है, उसके चेहरे की चमक देख के आनी है, उसके चलने की अदा देखनी है, जुल्फों के पेचो खम देखने हैं, उसके बोलने का जबान का जादू देखना है। अगर चाहता है नस्ल अच्छी हो तो जहां तू लड़की के हुस्न की बात करे साथ में ये भी कह दिया कर, ए माँ जब तू औरत लड़की का चेहरा देखे तो ये भी देखना अगर उसके होठों पे सुर्खी है तो माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब ये देखे कि चेहरे पे हुस्न है तो ये भी देख लेना नजरों में हया है कि नहीं। ए माँ जब वो बोले तो उसकी जान लफ्जों की मिठास देखे, ये भी देखना लहजे में कलीज़े फातिमा का तेवर है कि नहीं। जब वो चले तो जब तो उसका कदो कामत देखे तो ये भी देख लेना हया से सिमट के चली है कि नहीं। अगर उसने तुझसे बात करते वक्त उंगली उठाई है तो माँ इनकार कर देना, अगर नजर झुका के बात की है तो माँ अपना के आ जाना। खुदा की कसम जब तेरी ये पसंद होगी तो बीवी तेरी होगी, करम खुदा का होना शुरू हो जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह 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 वाह। जवान हमारा सबसे पहले देखते हैं घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है। जब घर मजबूत तो अब ठीक है, अब लड़की देखेंगे। ये डाकू है, डाकू चोर है, लुटेरा जो घर देख के लड़की देखने गया है। हाँ, जो घर देख के लड़की देखने गया है, ये वो जमात है जो लिफाफा देख के मजमून समझ लेती है। हाँ, यही जमात है जो लिफाफे से खत का मजमून भाप लेती है। घर देख के लड़की देखने जा रहा है, शर्म नहीं आई। और दावे के साथ एक बात कहता हूं, लड़की देखी जाती है, चलो देखा है। जानते हो लड़कियों को फेल किस बुनियाद पे किया जाता है? हुस्न की बुनियाद पे नहीं, उसके जिस्मानी ऐब की बुनियाद पे नहीं, उसके गरीब होने की बुनियाद पे। बेटी अगर अमीर की है और उसकी इज्जत 10 बार लुट चुकी है तो बाप 10 लाख का पर्दा डाल देता है, बंदा हाथ थाम के ले आता है। वो बेटी गरीब की है, पूरी जिंदगी नमाज और तिलावत में भी अगर गुजरी है ना तो उसका हाथ थामने कोई तैयार नहीं। हजार ऐब बता के लोग छोड़ देते हैं, कसूर सिर्फ ये है कि उसका बाप 10 लाख का दामाद नहीं खरीद पाया। ये कसूर है गरीब का कि उसका बाप 10 लाख का दामाद नहीं खरीद पाया। काश उसके बाप के पास भी 5 लाख होते तो वो भी दामाद खरीद लेता। कोई ऐब लड़की में नहीं निकालता। वो अल्लाह के बंदो, जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, ये जो तुमने सोच रखा है ना कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो जहेज इतना लेके आए। हाँ, हम बड़े अच्छे अच्छों की औकात जानते हैं। जहेज आ तो गया, घर में रखने की जगह नहीं, मांग के गाड़ी 4 व्हीलर ले ली, तेल डालने पैसे नहीं। जब तक सलामी के मुंह दिखाई के पैसे चलते रहे गाड़ी चलती रही, जब पैसे खत्म गाड़ी खत्म। ये औकात है अपनी। तो सुन, किसी का ससुराल के देने पे गुजारा नहीं होता, जब भी गुजारा होता है गुंबद खजरा के आका के देने से गुजारा होता। यही तो दिक्कत है ना। जब तक हम खुदा से मांगते रहे हम मोहताज नहीं थे, जब से ससुराल से मांगना शुरू कर दिया मोहताज हो गए। पूछो इन उलमा से, फरमाएंगे, बताएंगे आपको। हुजूर ने फरमाया, जो किसी से इसलिए लड़की से निकाह करेगा कि अगर उससे निकाह कर लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फरमाया वो उस वक्त तक नहीं मरेगा अल्लाह जब तक उसे मोहताज नहीं बना देगा। अगर किसी ने इस नीयत से किसी से शादी की कि इसका दामाद बनूंगा तो इज्जत हो जाएगी, फरमाया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं करे। समझ रहे मेरी बात? तो कभी भी अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत और वकार तो दुनिया की दौलत के लालच में निकाह मत करना, पैसे की वजह से निकाह मत करना। किसी भी लड़की से उसके मनसब के आला होने की वजह से निकाह मत करना। अगर निकाह करना है तो किरदार आला हो तब निकाह करना, तालीम आला हो तब निकाह करना। हाँ, आज हमारी कौम में ये बवाल फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। खुदा के वास्ते बंद करें तमाशे, अब बेटियों के घर आबाद होने दें।
घर आबाद होने दे। कितनी बेटियों के बालों पे सफेदी आ गई, आज कोई हाथ थामने तैयार नहीं, हाथ थामने तैयार नहीं। कितने बुजुर्गों ने, बूढ़ों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि वो बेटी को इज्जत से रुखसत न कर सके। इसका जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ ना। क्या सिर्फ बिरयानी खा के जन्नत मिल जाएगी? क्या सिर्फ सर्दे खा के जन्नत मिल जाएगी? और खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो अगर सर्दे खाते खाते नहीं, काबे में जाके भी मरेगा, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे आंसू का हिसाब नहीं ले लेगा, जब तक इंसान की तड़प का तुझसे बदला नहीं ले लेगा, उस वक्त तक अल्लाह तुझे जन्नत नहीं देगा। तो कोशिश किया करो किसी की आंख के आंसू का सबब न बन सको। अल्लाह अकबर। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, दूसरों को सलील और रुस्वा न किया करो। आओ मुसलमानों, तुम्हें निकाह, अपनी निगाहों का वक़ार बचाना जरूरी है, निगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कोशिश करें हुजूर से सच्चा प्यार करें। बताओ कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें जहेज की कसरत से प्यार है? कोई जवान ऐसा जिसे खूब सारा जहेज चाहिए? अब वो लोग हाथ उठा दें जो ये कहते हैं मुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। या अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए महबूब के सदके में सबको जन्नती बना दे। हाथ नीचे रखें, हर बंदे को जन्नत चाहिए। जहेज किसी को, जो लड़की का बाप अपनी मर्जी से दे, सिर्फ वही चाहिए ना अपनी तरफ से? अल्लाह खैर करे। ये जो बाप होते हैं ना, बाप, तो लड़के को इतनी मुसीबत नहीं जितनी बाप को मुसीबत। लिस्ट लिए घूम रहा बाप पूरी, ये पहुंचा दो हमारे समधी साहब को। माशाल्लाह। तो लिस्ट लिए घूम रहा है ससुर पूरा, ठीक है? तो वो कहता है ये चाहिए, ये चाहिए। एक बात बता, बेटे को जो मिलेगा शायद जिंदगी में कभी तुम बैठ भी नहीं पाओ। और लड़ तुम रहे हो, न तुम्हें वो गाड़ी पे बैठने देगा, बेड पे एक दो बार बैठ गए, फ्रिज दोबारा हाथ लगा दिया, बहू हाथ तोड़ देगी, और फिर भी मर रहे हो। कम से कम आखिरत का तुम तो ख्याल करो। तो बाप ये सोचे जब तुम्हें मिलना ही नहीं तो मुसीबत में क्यों डूब रहा है? वो बड़े अच्छे लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं। और मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगा कर। जब बंदा अल्लाह से कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, 3 मरतबा बंदा कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, तो चौथी मरतबा जन्नत खुद कहती है अल्लाह मुझे इसके नसीब में लिख दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। हाँ, अल्लाह से जन्नत मांगा करो, काम क्या करो जन्नत में जाने के। हर बंदा चाहता जन्नत में जाए। अब बस एक कड़वी बात कहने लगा हूं, जरा सुने। आज बंदे कहते हैं ना कि भाई जरा अपनों का ख्याल भी रखा करो। तो अगर घर के अंदर ना जवान बेटा है और आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो हमें गरीब बहन की बेटी नजर नहीं आती है, गरीब रिश्तेदार की बच्चियां नजर नहीं आती हैं। अगर कोई कह दे ना आकर के कि देखो यार वो तुम्हारी भांजी बड़ी गरीब है, उसके घर के अंदर निकाह के लिए इंतजाम नहीं है, तो भाई पता दौलत के नशे में कहता कोई बात नहीं है, 1 लाख की मदद कर देंगे हम, 1 लाख दे देंगे, उसकी मदद हो जाएगी। भीख मांगी है तुझसे तेरे अपने ने, 1 लाख की बात करता है, शर्म नहीं आती तुझे? क्यों नहीं कर सकता तू ज्यादा की मदद? कहता नहीं जी 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, और इसे समझता है ये मदद है। नहीं, ये मदद नहीं है, बल्कि इस्लाम के नजरिए से मदद ये है अगर खुदा ने तुझे जवान बेटा दिया है, बहन गरीब है, उसके घर के अंदर बेटी मौजूद है और वो हाथ पीले बेटी के नहीं कर सकती, तो इस्लाम ये कहता है खाली हाथ बहन के दरवाजे पे जा, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, उसके घर पे बेटी का निकाह अपने बेटे से कर और उससे कई इज्जत से अपनी बेटी मेरे साथ रुखसत कर दे, उसकी बेटी को अपने घर की इज्जत बना के ले आ। खुदा की कसम मैं नहीं जानता हूँ ये मुआशरा क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। कोई कहेगा गरीब को लाया है, कोई कहेगा बेवा की बेटी लाया है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जब तू गरीब भांजी को घर की इज्जत बनाएगा तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। गरीबों को निभा के चल यार, फिर देख बहुत अच्छे, बहुत मजा आता है, फिर देख मरने में कितना मजा आता है। अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। गरीबों को निभा के चलो, निभा के चलो लोगों, जवानों। अगर चाहते हो ना बिना हिसाब के अल्लाह जन्नत बख्शे, तो फिर किसी गरीब का घर आबाद कर दो। ऐसी बेटी जिसका कोई हाथ पकड़ने तैयार ना हो, ऐसा बाप जिसका कब्जा ना हो बेटी को इज्जत से रुखसत करने का।
तो अपने घर से इज्जत से निकाह का पैगाम भेजो, जिस तरह भेजे जाते पैगाम, और इज्जत से किसी गरीब का सहारा बन जाओ। और खुदा की कसम मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाले मुस्तफा पहले बजाने आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह है जन्नत में जाने के आसान रास्ते। तो नौजवानों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, सच्चा इश्क करो, और किसी के देने से भला नहीं होता है। ये तो हो गई उन लोगों के लिए बात जिनके निकाह नहीं हुए हैं। कैसी लड़की से निकाह करना चाहिए? दीनदार से। कैसी? कुछ लोग डर रहे हैं बोलते हुए। कैसी लड़की से निकाह करना चाहिए? दीनदार से, बाहया से, बापर्दा से। और नौजवान कहते हैं कि साहब दाढ़ी अभी नहीं रख रहे, दाढ़ी रख लेंगे तो फिर निकाह में दिक्कत होती है। हाँ जी, ये हजरत कहते हैं कि दाढ़ी में दिक्कत होती है। एक मौलवी बता दो जो रड़ुआ या पुआरा मर गया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, दो दो तीन दिन। कोई मौलवी ऐसा देखा जिसकी हुई ना? दाढ़ियां निकाह को रोका नहीं करती, तीसरे की तैयारी में, बल्कि जिनके दाढ़ियां होती हैं उन लड़कों के निकाह में कनीज़े फातिमा आया करती है। हाँ, फिर ऐसी आ ही नहीं सकती जो बदचलन होगी। दाढ़ी वाले के घर में वही आएगी जिसे मुस्तफा से प्यार होगा और उनकी बेटी सैयदा ज़हरा से प्यार होगा। हाय 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 हाय, क्या कहने। इसलिए दाढ़ी रख लो, फिर तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है दुल्हन कौन आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, दाढ़ी रख लो, जरूरत ही नहीं चेक करने की। फिर खुदा की कसम देख, तेरे घर में अल्लाह की रहमतें कैसे झूम झूम के बरसती है। हाँ, लेकिन नौजवान जो है ना, सोचता है कि जो जितना चिकना रहेगा उतनी अच्छी लड़की मिलेगी। हमने बड़े बड़े निकाह देख लिए बेटे, छठी का दूध याद दिला देती है जब ये अपनी औकात में आती है। हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सीरत बीवी है। जो 5 वक्त की नमाज में कहते हो, अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा, तो दुनिया की भलाई से मुराद हजरत अली फरमाते हैं नेक बीवी है। अब बता, 5 टाइम नेक मांग रहा है और दाढ़ी रख लेगा, खुदा की कसम काम आधा आसान हो जाएगा, आधा आसान हो जाएगा। तो गुजारिश है मेरी नौजवानों से, निकाह करने से पहले कैसी लड़की देखनी है? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए कैसी, ये वही बोल रहे हैं हुई नहीं है अभी, और जिनकी हो गई वो तो कह रहे हम फंसे बैठे मौलवी, अब आया बताने के लिए। तो तुम भी सुनो। हाँ, घर के अंदर मुस्तफा का दिया हुआ पैगाम लाजिम कर लो, फिर खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी। जन्नत बन जाएगी। कैसे? अच्छा पैगाम है। होता क्या है घरों में आजकल झगड़े क्यों है हजरत जी? नमक ज्यादा कर दिया तो झगड़ा, मिर्च ज्यादा हो गई तो झगड़ा, देर से कपड़े इस्त्री हुए तो झगड़ा, मर्द की मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ तो झगड़ा। ठीक है, इतने सारे झगड़े बंदा घर में लिए बैठा है। ये तो औरत मर्द की तरफ से झगड़े, अगर औरत की तरफ से शुरू हो जाए तो सोच भी नहीं सकते। आपने उसकी मर्जी के खिलाफ कपड़ा पहन लिया तो झगड़ा, बेटाइम ब्रुश कर लिया तो झगड़ा, बिला इजाजत उसके नए जूते पहन लिए तो झगड़ा, और उसकी मर्जी के बगैर नए कपड़े पहन के घर से निकलने लगे तो झगड़ा। ये कितने झगड़े उसकी तरफ से इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारे झगड़े एक तरफ रखो, मुस्तफा का किरदार अपनाओ, घरों के अंदर एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारो। मेरे हुजूर ने जिंदगी गुजार के दिखाई। अल्लाह अकबर। आज घर के अंदर किसी बच्ची से कोई खता हो जाती है तो डायरेक्ट बच्ची पे हाथ उठाया जाता है। अल्लाह के बंदे, तुम औरतों पे हाथ उठाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, उन पे ज्यादती के लिए पैदा नहीं किए गए हो। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि जब मन में आए तब जाकर के थप्पड़ फेर दो, जब मन में आए तब जाकर के जूता उठा के मारना शुरू कर दो। खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अगर ये तुम्हारे हाथ से पिट रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है मजबूर है। तुम नहीं जानते हो, अगर तुम 2 हाथ मार सकते हो तो बता कि औरत के हाथ बंधे हैं? ये भी तो 2 हाथ के बजाय 1
हाथ ये भी तो मार सकती है, लेकिन बता तो सही, जब तूने जूता उठाया सर झुका के पिटती रखी, इसने हाथ नहीं उठाया, जब तूने इसको मारना शुरू किया तो ये पिटती रखी, तेरा हाथ नहीं थामा, जानता है किस लिए, इसमें ताकत रखी है, ऐसा नहीं है, ये मार नहीं सकती, ऐसा नहीं है, बल्कि सच ये है, जब ये दुल्हन बन के घर से चली थी तो बाप ने पगड़ी उतार के इसके कदमों में रख के कहा था, लगते जिगर नूरे नजर जा रखी है, बाप की पगड़ी की लाज रख लेना, मेरी टोपी का ख्याल रख लेना, कभी रुसवा मत कर देना, खुदा की कसम अगर ये तेरी मार खा रखी है तो मजबूरी ये है कि बाप की इज्जत पे आँच आ जाएगी, अगर ये भी चाहे एक के बदले में दो मार सकती है, खुदा के वास्ते घर में बीवियों पर जुल्म ना करो, तुम इन्हें इज्जत दो कि अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। के हालात बेहतर करो। और औरतों तुमसे भी गुजारिश है, शोहरों तुमसे गुजारिश ये बिला वजह में हाथ मत उठाना, और बीवियों तुमसे गुजारिश ये है कि बात बात में शोहर के खिलाफ मुंह मत चलाना, मुंह मत चलाना। होता क्या घर में जरा सी बात हुई, अनबन हुई और शुरू हो गई, छोटी मोटी बद्दुआ से ही काम नहीं चलता, डायरेक्ट कहती है जा रहे अल्लाह करे लौट के ही ना आए, हाँ अल्लाह करे लौट के ही ना आए, और वो दरवाजे पे जाते जाते कह रहा चल चल अल्लाह मुझे तेरी सूरत न दिखाए। ये घरों के झगड़े और आए दिन के हाथ से तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब परदेश जाया करो एक दूसरे की बद्दुआएं लेके मत जाया करो, दुआएं लेके जाया करो। हादसे कितने हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। किसी ने कहा एयर बैग लगा लो जिंदगी बच जाएगी, कोई बोला हेलमेट लगा लो जिंदगी बच जाएगी। मैंने कहा जब मौत आती एयर बैग फट जाया करते हैं, जब मौत आती हेलमेट टूट जाया करते हैं, क्या गारंटी है। हमने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी ताकि एक्सीडेंट में एयर बैग हमें बचा ले, खुदा की कसम एयरबैग की गारंटी नहीं है कि ये बचा ले, लेकिन इतना जरूर है जो मुस्तफा कह के गए हैं वो गारंटी है कि मौत करीब से नहीं गुजर सकती है। फरमाया गया जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा होने लगे तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर पे दम करे, शोहर आयतुल कुर्सी पढ़े, बीवी पे दम करे। जब एक दूसरे पे दम करके खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे करके एक दूसरे से जुदा होते हैं, मशीयत कहती है मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत भी करीब नहीं आएगी जब तक दोनों को दोबारा मिला दिया नहीं जाए। अल्लाह अल्लाह, ये था सबसे बड़ा एयरबैग, ये सबसे बड़ा एयरबैग था जो जिंदगी बचा सकता था। लेकिन अफसोस हमने मुस्तफा के किरदार को न अपनाया। वो चूल्हे पे खड़ी होकर कह रही अल्लाह करे तू लौट के ही कभी ना आए। वो कह रहा मैं भी तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। सुनो मियां बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए हैं। स्कॉर्पियो में अगर कोई ट्रैक्टर का पहिया डाल दे तो चल जाएगी, बोलो चल सकती है। और बाइक में ट्रक का टायर डाल दो तो नहीं चल सकती। अच्छा किसी भी फोर व्हीलर में एक तरफ ट्रक का टायर हो दूसरी तरफ साइकिल का टायर हो चल जाएगी। ओ भाई टायर बदलना तो बड़ी बात है, अगर हवा कम बढ़ती हो तो गाड़ी डिसबैलेंस रहती है। हवा 35-40 हो जाए तब गाड़ी डिसबैलेंस होती है, टायर बदल जाए तो चल ही नहीं सकती। तो जिस तरह दोनों पहियों में गाड़ी की हवा का मुतवाज़िन होना जरूरी है, उसी तरह जिंदगी के कामयाब होने के लिए मियां बीवी का मुतवाज़िन होना जरूरी है। वाह जरूरी है। और सुने ये तो कोशिश ना करे कोई भी कि बीवी मेरे मिजाज की हो जाए। सुन लो ये बातें काम देंगी, शायद दरसगाह में ना पता चली। हाँ ये तो हो सकता है कि एक दूसरे से बिल्कुल 99 का आंकड़ा लेकिन बराबर हो जाए, नहीं हो सकती। कोशिश भी मत करना, इसलिए कि आपका ब्लड ग्रुप और है उसका ब्लड ग्रुप और है, आपका डीएनए अलग है उसका डीएनए अलग है, उसने परवरिश अलग माहौल में पाई है, आपने परवरिश अलग माहौल में पाई है। अगर वो आपके घर आई है तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक हो, कम बढ़ती होता है। अगर जिंदगी को बेहतर करना है तो सुने एक जमीन पे खड़ा एक छत पे खड़ा है, अगर दोनों को मिलना है तो थोड़ा उसे उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे चढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? थोड़ा उसकी किरदार को बदल के आप अपनी तरह ढालिए और कुछ अपने ढाल के उसके करीब तक कीजिए, तब जिंदगी कामयाबी से गुजरती है।
तब जिंदगी कामयाबी से गुजरती है, वरना मारने तोड़ने से जिंदगी कामयाब नहीं होती है। अगर घर से निकला करो ना तो एक दूसरे को दुआएं दे के निकला करो, बात बात पे घरों में झगड़े ना किया करो। अल्लाह अकबर। अच्छी मियाँ बीवी की जिंदगी अगर होती है तो घर जन्नत हुआ करता है। मेरे हुजूर ने अपनी बीवी से कितना प्यार किया कौन नहीं जानता। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना हुजूर के सामने बैठी, कुछ बात चलने लगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा के सामने हजरत खदीजतुल कुबरा की तारीफ कर दी। जब तारीफ की तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज भी आपको वो बूढ़ी याद आती है, सुर्ख गालों वाली बूढ़ी आज भी याद आती है? मेरे हुजूर ने फरमाया, आयशा तुम तो तब आई हो जब मैंने सुख की जिंदगी देखी है। खदीजा वो है कि जिसने तब रास्ते खोले थे जब लोगों ने दरवाजे बंद कर डाले थे। अल्लाह फरमाते खदीजा वो है, उसने जब साथ दिया जब लोगों ने मुझ पे रास्ते बंद किए थे। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा नाराज हो गई हजरत आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ना फिर जब तज़किरा छेड़ा हजरत खदीजा का तो सुने बीवी क्या होती है, सुने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, एक दिन ना मैं लेटी बैठी थी, घर में कोई काम कर रही थी। औरतें काम करती है घर में, लेकिन आज काम का माहौल नहीं। आज तो अब्बा से नौकर लाना चाहिए, पर नहीं ना लाने की जरूरत क्या, 10 लाख में बाप ने पिंडू खरीद तो रखा है, यही कपड़े धोएगा, यही झाड़ू लगाएगा जो 10 लाख में अब्बा ने दामाद खरीदा। अलग से जरूरत ही नहीं किसी नौकर की। हाँ, देना भी नहीं चाहिए किसी बाप को नौकर, ये मिल तो गया 10-15 लाख में जो दामाद खरीदा, यही काफी है झाड़ू लगाने के लिए। सुने मेरी बात। हजरत खदीजतुल आयशा सिद्दीक़ा कहती, मैं अपने घर में ना बैठी थी, किसी काम में थी, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? फरमाने लगी, अंदर बाहर से बूढ़ी की आवाज आई, मैं हूं। आयशा फरमाती, मैंने कहा अंदर आ जाओ। कहती जब मैंने अंदर आने की इजाजत दी ना उन्हें तो वो अंदर आई, दरवाजा खोला, खोलने के बाद यूं चेहरे पे हाथ रखा। फरमाती बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, नजर कमजोर थी और यूं चेहरे पे हाथ था, और कहने लगी, आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर ने ना अंदर लेटे हुए थे। फरमाती जब इतनी आवाज हुजूर ने सुनी ना तो तेजी से बिस्तर से उठे, अपना तहबंद संभाला और संभालते हुए तेजी से बाहर आए। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं देख करके हैरत में थी। हुजूर ने बड़ी इज्जत दी, उनको बैठाया, बैठा करके हुजूर बात करने लगे। बात करते करते ना अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया, आयशा घर में कुछ है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह घर में खजूर का एक प्याला है। फरमाया हाँ लाओ वो प्याला भी इसको दे दो। कहा और भी कुछ है? कहा हुजूर एक यमनी चादर है। कहा लाओ वो चादर भी इनको दे दो। और भी कुछ है? हाँ हुजूर कुछ दिरहम रखे हुए हैं। फरमाया वो दिरहम भी इनको दे दो। फरमाने लगी हुजूर ने बहुत कुछ दिया, और जब वो खातून जाने लगी है तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब हुजूर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब हुजूर वापस आएंगे शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे तो आका से पूछूंगी, या रसूल अल्लाह ये खातून कौन है जिसको इतनी इज्जत आपने दी है? ये कौन खातून है जिसकी आपने इतनी हौसला अफजाई फरमाई है? फरमाती मैं ये सोच के काम कर रही थी, अचानक हुजूर अंदर गए और जाकर के लेटे। मेरे कानों में हुजूर के रोने की आवाज आई। जैसी हुजूर की हिचकी की आवाज मेरे कान में आई, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी कहती है मैंने छलांग लगाई और हुजूर के बिस्तर पे जा पहुंची। मैंने हुजूर की कलाइयों को देखा, हुजूर के चेहरे पे कलाइयां हुजूर की रखी हुई है और हुजूर इस दर्द से रो रहे थे कि पूरा तकिया हुजूर का आंसुओं से तर हो चुका है, कलाई हुजूर की आंसुओं से तर है। फरमाती मैंने कलाई हटाई, हुजूर का चेहरा आंसुओं से तर था। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, महबूब बता तो सकी आंख में आंसू की वजह क्या है? बताएं सरकार क्यों रोए हैं? का इससे पहले कि मैं अगला सवाल कर पाती हुजूर फरमाते हैं आयशा तुम मुझसे पूछना चाहती थी कि ये कौन खातून है और इसके लिए मैंने इतना क्यों किया है? अल्लाह अकबर। कहते हाँ या रसूल अल्लाह बताइए। आका फरमाते सुनो खदीजा, सुनो आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली है और जब ये खदीजा के दौर में मेरे घर आया करती थी तो खदीजा इतना ही इसकी खिदमत किया करती थी जितनी मोहम्मद ने की है। आपने क्यों किया? आका फरमाते हैं ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब जमीन के ऊपर सहेली राजी हो तो कब्र के अंदर खदीजा की रूह खुश हो जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान बीवी के साथ हुजूर का अखलाक, माशाअल्लाह, ये अखलाक और किरदार है। बहुत अल्लाह अकबर। बहुत आज तो बीवी को मेरे 40 दिन नहीं होते ये रड़ुआ बीवी तलाश करने निकल पड़ता है।
40 दिन नहीं रुक पाता। हुजूर की जिंदगी देख, हुजूर का प्यार देख। आका फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मैंने ये इसलिए किया ताकि इसके साथ साथ मेरी खदीजा की रूह खुश हो जाए। हुजूर इतना प्यार खदीजा से, फरमाने लगे हाँ, इसलिए कि जितना प्यार मुझे खदीजा ने दिया, कायनात में किसी ने इतना प्यार मोहम्मद को नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, आयशा सिद्दीका कहने लगी कौन सा प्यार? अब सुने मियाँ बीवी के रिश्ते कैसे होते हैं, गौर करें इस बात पे। हुजूर फरमाते हैं एक दिन ना मैं जब तबलीग करके वापस आया तो मेरे चेहरे पे खून के निशान थे, खून के निशान थे, गर्द थी चेहरे पे जमी। हुजूर फरमाते हैं ना कि मैं कभी जिंदगी में मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने दरवाजा बजाया। खदीजतुल कुबरा के साथ आका फरमाते मैंने इतनी जिंदगी गुजारी, 25 साल गुजारे, 25 साल हुजूर ने हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। वो फरमाते कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते जब मैं दरवाजे पे पहुंचता था, कदम पहुंचने वाला होता था, खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं आया और आने के बाद अभी हल्का दरवाजे पे कदम ही पहुंचा था, मैंने हाथ भी कुंजी को नहीं लगाया, किबाड़ भी नहीं बजाए, खासा भी नहीं, दरवाजा खुल गया। मैंने कहा खदीजा बता तो सही, मैंने दरवाजे पे आवाज भी नहीं दी, खासा भी नहीं हो, बता दरवाजा कैसे खुल गए? खोल दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में हुजूर फरमाते हैं, आयशा खदीजा ने मुझसे कहा था या रसूल अल्लाह, आप दरवाजे की बात करते हो, जब आप मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हो, आप पीछे होते हो, आपसे पहले नबुव्वत की खुशबू घर में आ जाया करती है। अल्लाह अकबर। आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू आती है, मैं खुशबू सूंघ के बता देती हूँ मेरा महबूब आ गया है। ये तो झूठी दुनिया है जो कहती है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती मुझे खुशबू से पता चल जाता मेरा महबूब आ चुका है। अल्लाह अकबर। और अब सुनो आगे, उसके बाद आगे सुने हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में। आका फरमाने लगे आयशा जब मैंने घर में कदम रखा ना, मेरी खदीजा मुझसे कहने लगी हुजूर लगता है आज भी कौम ने आपको सताया है, आज भी कौम ने आप पे जुल्म किए हैं। कहा जब मैं गया ना तो खदीजा ने मेरा चेहरा साफ किया। बीवी का किरदार देखिए, फरमाती खदीजा ने चेहरा साफ किया। और सुने बीवियां कितना प्यार करती हैं शोहर से। अल्लाह अकबर। फरमाते खदीजा ने मेरा चेहरा साफ किया और उसके बाद कहती या रसूल अल्लाह भूखे हैं कुछ खा लीजिए। आका फरमाते खदीजा एक प्याला लाई, उसमें खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। फरमाते हुजूर खदीजा एक खजूर उठाती मेरे मुंह में देती, फिर ऊपर से दूध का घूंट पिलाती। आका फरमाते वो खजूर खिलाती रही, दूध पिलाती रही। आखिर में मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा, जो खजूर वो मेरे मुंह में देना चाहती थी वो खजूर मैंने खदीजा के मुंह की तरफ पलटा दी। जब मैंने मुंह की तरफ पलटाई तो मैंने कहा खदीजा तू तो बता तूने कब से नहीं खाया है? अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, अगर भूखा रहने से मुझे नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान हुआ और आपको कुछ हुआ तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो जाएगा। ये फिक्र खत्म हो गई कि महफिल कबूल कैसे होगी। समझ लो जब मुस्तफ़ा के शहजादे की आमद हो चुकी है तो महफिल भी कबूल हो चुकी है, महफिल कबूल हो चुकी है। अल्लाह सलामत रखे। हाँ ये हुजूर की अज़दवाजी जिंदगी है। अल्लाह अकबर। ये मियाँ बीवी का प्यार है। जब हमारे घरों में ये प्यार होंगे ना तो फिर तलाक़ें नहीं होंगी। जब घरों में ये माहौल होगा तो फिर घरों के अंदर से किसी की बेटी की आंख का आंसू नहीं निकलेगा। घरों के अंदर मुस्तफ़ा का किरदार लाइए, अखलाक मुस्तफ़ा लाइए, हुजूर के किरदार की झलकियां अपने घरों में लाए। और ये कब होगा? ये तकरीर बीवी को नहीं सुनानी है, बेटी को सुनानी है जाकर के। समझ रहे हैं आप? हम सबसे पहले बीवी को सुधारने की कोशिश करते हैं। बीवी नहीं बेटी सुधारनी है हर बंदे को। बेटी जब बेटी सवर जाएगी तो हर बीवी खुद ब खुद सवर जाएगी। ये पैगाम याद रखें, ये जो बातें कही है ना, आपको बेटी संवारनी है। अपनी बेटी को हर बंदा तालीम करेगा कि तुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर इंशाअल्लाह हर घर में बहारें होंगी। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला कोई गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला कोई सानी सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। गोद तुम्हारी होगी, कोई खलीफा मोहम्मद बिन कासिम आएगा। गोद तुम्हारी होगी, कोई अताए गौसुल वरा आएगा। शर्त यह है गोद अच्छी कर ले, नस्लें खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और नौजवानों आखिरी बात, कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो।
हमारी कौम अखबार सारे पढ़ लेती है, न्यूज सारे देख लेती है, एक एक पेज चाट लेती है, लेकिन महीने महीने हो गए हमने कुरान खोल के नहीं देखा। आज से मैं इसमें मजीद तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो कुरान और तिलावत कुरान पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। बस मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ ले, हमें कुरान से प्यार करना है। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो कुरान वो किताब है जिसे देखो तो सवाब, बावुजू छुओ तो सवाब, सीने से लगाओ तो सवाब, होठों से चूम लो तब भी सवाब है, सर पे रखा लो तब भी सवाब अता फरमाता है। अगर पढ़ना नहीं भी आता है तो कुरान की ज़ियारत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान की ज़ियारत करेंगे, कुरान को चूमेंगे। अगर कुछ ना कर सको तो कहीं कुरान रखा देखो तो गर्द साफ कर देगा। कुरान से वफा करो, कुरान से प्यार करो। इससे मतलब नहीं है किसके मन की बात हुई किसके मन की बात नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है जितनी बात हुई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की बात हुई है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को तहजीब अता फरमाए, हमारी बेटियों को हया अता फरमाए, नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, और मेरे कौम की शहजादियों को अल्लाह कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, और नौजवानों को गुलामे मौला अली बना दे। बस फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ, हुजूर के किरदार को अपनाओ, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। नाराज होके बैठे हैं क्या? नाराज होके नहीं बैठे तो मुस्तफा के शहजादे को गवाह बना के कलमा पढ़िए, ताकि कयामत में ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए। जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।